नूर जिस कदर खूबसूरत और सादा इंसान थी, उसी कदर सुरीली गुलकारा भी थी, जिनकी आवाज और उनकी आवाज में गजलें बरसगीर पाको हिंद में खास मुकाम रखती थी। लेकिन अफसोस, बरसगीर की खूबसूरत आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, उन मनोमट्टी तले जा सोई। पिछले साल 20 अगस्त 2022 को, यानी आज से 1 साल पहले, ये मशहूर गवैया हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गई और आज उन्हें इस दुनिया से रुखसत हुए 1 साल हो गया। आज उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी है। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊंगी, बोलो ना, बोलो ना। नैरा नूर की आवाज और उनकी खूबसूरत शख्सियत की तरह उनकी आखिरी आरामगाह भी उसी कदर हसीन है। नैरा नूर की कब्र को देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे वो बहुत ही पुरसकून तरीके से आराम कर रही हैं। बहुत ही पुरसकून और पुरनूर कब्र पर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता दिखाई देता है। नैरा नूर जिस कदर खुद हसीन थी, उसी कदर उनकी आखिरी आरामगाह भी पुरअमन नजर आती है, जिसका क्रेडिट यकीनन उनके शौहर और बच्चों को जाता है, जिन्होंने मरने के बाद भी उनकी आखिरी आरामगाह को संवारे रखा। नैरा नूर 1950 को असम, इंडिया के इलाके गवाती में जन्म लिया। इस खानदान का ताल्लुक पंजाब के जिला अमृतसर से था, लेकिन इनके वालिद कारोबार की वजह से असम आ गए। ये खानदान एक अमीर घराना था। नैरा नूर के वालिद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रुकन थे और जब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना असम आए तो इन्हीं के पास रुके, यानी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मेजबानी इसी घराने ने की। पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान बनने के बाद नैरा नूर की पैदाइश हुई। हालांकि इस खानदान का पाकिस्तान बनने की तहरीक में हिस्सा था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान बनने के बाद भी इंडिया में रहा, क्योंकि वालिद की वहां पर जमीन जायदाद और कारोबार था। लेकिन फिर जब मुसलमानों के लिए वहां मुश्किलात पैदा होना शुरू हुई तो 11 सालों बाद 1958 को यह खानदान पाकिस्तान मूव कर गया। लेकिन नैरा नूर के वालिद फिर भी इंडिया में रहे, जो 90 की दहाई में 1993 को पाकिस्तान मुंतकिल हुए। नैरा अपनी जिंदगी का बचपन इंडिया में गुजारा। बचपन ही से गुलकारी का शौक था। हिंदुओं के साथ मिलकर हिंदू भजन गाया करती थी। पाकिस्तान आकर कराची में रहे, फिर बाद में लाहौर शिफ्ट हो गए और लाहौर से तालीम मुकम्मल की। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से ग्रेजुएशन की। अपने कॉलेज के दौर में गुलकारी करनी शुरू की और वहां से क्लिक मिला और रेडियो पाकिस्तान लाहौर पहुंच गई। ये 1968 का दौर था जब नैरा नूर ने बाकायदा गुलकारी का आगाज कर दिया। रेडियो पर मुख्तलिफ गीत और गजलें गानी शुरू कर दी। बहुत ही सादा और शर्मीली सी लड़की रेडियो पाकिस्तान में गाते हुए पीटीवी की जानिब से 1970 की शुरुआत में मुख्तलिफ टीवी ड्रामों के टाइटल सॉन्ग्स गाने की ऑफर्स आने लगी। इस तरह नैरा नूर ने 70 की दहाई के शुरू में पाकिस्तान टेलीविजन से वाबस्ता हो गई। बतौर प्लेबैक सिंगर अपने कैरियर का आगाज किया। फिर 1971 में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में गीत गाने शुरू किए। 1971 की पहली फिल्म घराना, जिसके एक गीत जो नैरा नूर की आवाज में था, बहुत मशहूर हुआ, जिसके बोल थे, तेरा साया जहां भी हो सजना पलके बिछा दूं। यहाँ भी हो सजना पलके बिछा दूं, सारी उम्र बिता दूं। 1975 की फिल्म फर्ज और ममता का मशहूर मिली नगमा, जो नैरा नूर की आवाज में रिकॉर्ड हुआ और हमेशा के लिए अमर हो गया। इस परचम के साए तले हम एक हैं। और फिर देखते ही देखते रेडियो टीवी के बाद फिल्मों की भी सफे अव्वल की गुलकारा बन गई। नैरा नूर आपा की मशहूर जमाना गजल ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, गजल की वजह से नैरा नूर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले। यहां से उसे बुलबुले पाकिस्तान का खिताब भी दिया गया। 2005 में मुशर्रफ हुकूमत ने नैरा नूर साहिबा को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा। 80 और 90 की दहाई में ज्यादातर पाकिस्तानी ड्रामों के टाइटल सॉन्ग्स नैरा आपा ने गाए। 80 की दहाई में साथी फनकारा शहरियार जैदी से शादी की। शहरियार जैदी और नैरा नूर दोनों एक साथ पीटीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम किया करते थे, क्योंकि शहरियार जैदी ने भी अपने कैरियर का आगाज बतौर गुलकार किया था और दोनों ने 80 की दहाई में एक साथ एक म्यूजिक एल्बम भी रिलीज किया था। दोनों ने शादी कर ली। शहरियार जैदी पहले से शादीशुदा थे और ये उनकी दूसरी शादी थी। दोनों के 2 बेटे पैदा हुए, जिनके नाम जाफर जैदी और नादे अली जैदी। नैरा नूर के दोनों बेटे गुलकारी के साथ वाबस्ता है। नैरा नूर का भतीजा रजा जैदी, जो पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री का मशहूर मारूफ एंकर है। इसके बाद घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से खुद साख्ता रिटायरमेंट ले ली और मीडिया से मुकम्मल किनारा कशी अख्तियार कर ली। जबकि शोहर शहरियार जैदी पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता रहे और मुख्तलिफ टीवी ड्रामों में आज तक काम कर रहे हैं।
2012 तक नईरा नूर आपा गुलकारी के साथ वाबस्ता रही। नईरा नूर आपा की उम्र 72 साल हो चुकी थी। बढ़ती उम्र की वजह से सेहत के मसाइल भी पैदा हो चुके थे। लंबे अरसे से बीमार थी। बिलाखिर इस बीमारी के खिलाफ जंग करते करते 20 और 21 अगस्त के दरमियानी रात अपने खालके हकीकी से जा मिली। उनकी मौत की खबर उनके भतीजे रजा जैदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके दी। उनकी नमाज जनाजा 22 अगस्त शाम 4 बजे मस्जिद इमाम बारगाह यसरब डिफेंस कराची में अदा की गई और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कब्रिस्तान में सुपुर्द कर दिया गया। और उनकी कब्र का पुरनूर मंजर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल्लाह पाक नईरा नूर आपा की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और उनके तमाम गुनाह माफ फरमाते हुए उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करे, आमीन। दोस्तों, आपकी नईरा आपा की कौन सी गजल सबसे फेवरेट है, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप दीगर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं जिनके थंबनेल आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्टर्स बायोग्राफी, टॉप लॉलीवुड स्टोरीज और फेमस पर्सनैलिटीज के अलावा भी दूसरी प्ले लिस्टों के लिंक दिए गए हैं, जिन पर क्लिक करके आप सैकड़ों पुराने चेहरों के मुतालिक जान सकते हैं। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।